अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग एंड सिनेरियो टेस्टिंग। रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग एंड सिनेरियो टेस्टिंग। व्हाट इज रिक्वायरमेंट? The requirement are the high level descriptions about a particular system services. Constraints are the are to details specification that are generated during the requirement gathering process. तो किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए बनाने के लिए जो हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्स्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, हाई लेवल डिस्क्रिप्शन होती है सिस्टम की, उनको हम क्या कहते हैं? रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट की टाइप्स क्या है? यूज़र की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, इस तरह फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं और डोमेन रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। अगर हम यूज़र की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ये वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जिसके अंदर ये बताया जाता है कि किस तरीके से जो है यूज़र ने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं इस सिस्टम के ऊपर, और मोस्टली इसको जो है हाई लेवल नेचुरल लैंग्वेज के अंदर जो है नोट डाउन किया जाता है। अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट डिटेलिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम्स फंक्शन, कि सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन होंगे, सर्विसेज होंगी, कौन से ऑपरेशन वो परफॉर्म करेगा सिस्टम। ठीक है। उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर डिस्क्राइब द सर्विसेज ऑफ द सिस्टम, हाउ द सिस्टम शुड रिएक्ट to particular input and how the system should behave in defined situations, कि सिस्टम किस सिचुएशन में क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, किस तरीके से इनपुट लेगा, कैसे उसको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये है हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम, जिसमें सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उनका। डोमेन रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? रिक्वायरमेंट्स दैट अराइजेस फ्रॉम द डोमेन ऑफ द एप्लीकेशन एंड दैट reflects characteristics of that domain. It can be either functional or non-functional। तो हो सकता है देखें कि अब आपने एजुकेशनल कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, उसकी उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो एजुकेशन डोमेन से रिलेटेड होनी चाहिए। आपने कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है तो बिजनेस से रिलेटेड डोमेन होनी चाहिए। आपने जो है जिस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर आपने उस एप्लीकेशन को रन करना है या यूज़ करना है, उस डोमेन से रिलेटेड मालूमात का होना भी ज़रूरी है। और वो दोनों तरह की हो सकती हैं, वो फंक्शनल भी हो सकती हैं, वो नॉन फंक्शनल भी हो सकती हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के अंदर जो है, जो पॉसिबल आप हेडिंग्स बना सकते हैं, उनमें आप प्रीफेस की हेडिंग देंगे, इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे, यूज़र रिक्वायरमेंट डेफिनेशन मेंशन करेंगे, सिस्टम आर्किटेक्चर होगा उसके अंदर, देन सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होंगी, सिस्टम मॉड्यूल्स होंगे, देन आप अपेंडिक्स की हेडिंग देंगे। तो इन हेडिंग्स को फिल करके फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड रिक्वायरमेंट को कलेक्ट कर सकते हैं। What is requirement based testing? Requirement based testing is a testing approach in which test cases, conditions and data are derived from the requirement। ठीक है। तो उन रिक्वायरमेंट से ही हम ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो उसमें से एक्सप्लोर करते हैं। इट इंक्लूड फंक्शनल टेस्ट एंड आल्सो नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट सच एज परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, यूजिबिलिटी। ये सारे के सारे पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो हम रिक्वायरमेंट से निकालते हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए अपने सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग कर रहे हैं। अब रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग की कुछ स्टेजेस हैं। स्टेज नंबर 1, डिफाइनिंग टेस्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया। टेस्टिंग इज completed only when all the functional and non-functional testing is complete। उसका एक टेस्ट क्राइटेरिया डिफाइन किया जाएगा, देन फिर उसका टेस्ट केस डिज़ाइन किया जाएगा। तो टेस्ट केस के अंदर 5 चीज़ें जो हैं वो होती हैं। एक आपकी प्री कंडीशन, आपकी पोस्ट कंडीशन, आपकी इनिशियल स्टेट आपकी, डाटा का सेटअप आपका, इनपुट आपकी और एक्सपेक्टेड आपकी आउटकम और एक्चुअल आउटकम। ठीक है। तो ये जो है टेस्ट केस की पॉसिबल हेडिंग्स हो सकती हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि टेबल की फॉर्म में आप टेस्ट केस को डिज़ाइन करते हैं, जिस तरीके से यूज़ केस डिज़ाइन किए जाते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूट किए जाते हैं टेस्ट। एग्जीक्यूट द टेस्ट केस अगेंस्ट द सिस्टम अंडर टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट द रिजल्ट्स। देन वेरीफाई टेस्ट रिजल्ट्स, वेरीफाई इफ द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट्स मैच ईच अदर। उनको वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद वेरीफाई किए जाते हैं टेस्ट की कवरेज। वेरीफाई इफ द टेस्ट कवर बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स।
देन क्या ट्रेस किया जाता है, मैनेज किया जाता है, डिफेक्ट्स को मॉनिटर किया जाता है उनको. Any defects detecting during the testing process goes through the defect life cycle and are tracked to resolution. Defect statistics are maintained which will give us overall status of the project. तो ये जो है हमारे पास 6 स्टेजेस ऐसी हैं जिन स्टेजेस को फॉलो करके हम रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट टेस्टिंग प्रोसेस की. क्या रिक्वायरमेंट टेस्टिंग प्रोसेस की. टेस्टिंग मस्ट बी कैरिड आउट इन अ टाइमली मैनर. टाइमली होना चाहिए, टाइम से होना चाहिए. टेस्टिंग प्रोसेस शुड ऐड वैल्यू टू द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, हैंस इट नीड्स टू बी इफेक्टिव. ठीक है, ऐसी चीजें उसके अंदर ऐड की जाएं जिससे आपका सिस्टम जो है वो अच्छी प्रोग्रेस दे या इफेक्टिव हो. टेस्टिंग द सिस्टम एग्जॉस्टिवली इज इम्पॉसिबल. ठीक है, हैंस द टेस्टिंग प्रोसेस नीड्स टू बी एफिशिएंट एज वेल. ठीक है, तो एग्जॉस्टिवली का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि आप सिस्टम को एज ए होल कंप्लीट जो है वो टेस्ट करना इम्पॉसिबल होता है. इसलिए आप सिस्टम के जो है उन प्रोसेसेस को टेस्ट करें जिनसे मिल के सिस्टम को बनाया जा रहा है. टेस्टिंग मस्ट प्रोवाइड द ओवरऑल स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट, हेंस इट शुड बी मैनेजेबल. ठीक है, व्हाट इज रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, RTM. ये भी एक फेमस टर्म है. रिक्वायरमेंट्स ट्रेसिंग, अ प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द लिंक्स बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स एंड द वर्क प्रोडक्ट डेवलप. ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आप क्या करते हैं, लिंक एस्टेब्लिश करते हैं रिक्वायरमेंट्स का और उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट जो आपने प्रोडक्ट के अंदर वो फंक्शनैलिटी आपने डेवलप की, उन दोनों का आपस में लिंक डेवलप करते हैं टू इम्प्लीमेंट एंड वेरीफाई दोज रिक्वायरमेंट. और बताते हैं कि इस रिक्वायरमेंट को मैंने यहाँ अकोमोडेट किया, इस रिक्वायरमेंट को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, इस रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए मैंने ये चीज डेवलप की. तो उन दोनों को आप एक किस्म का जो है वो ज्वाइन करने का या मैप अप करने का मतलब ये होता है कि आप वेरीफाई कर रहे हैं कि आपने अपनी उन सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फुलफिल किया. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने सिस्टम को डिजाइन किया है. The RTM captures all requirements and their traceability in a single document delivered at the conclusion of the life cycle. अब इसका वर्कफ्लो क्या है जी. द मैट्रिक्स इज क्रिएटेड एट अ वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप एंड डिलीवरेबल्स दैट विल बी प्रोड्यूस. तो आप पहले से एक लिस्ट बना लेते हैं कि ये मेरे पास जो है मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं. देन फिर आप उसके अगेंस्ट नेक्स्ट कॉलम के अंदर या उसके उस हेडिंग के नीचे आप वो जो फंक्शनैलिटीज आपने उसकी डेवलप करनी है उसका प्लान भी कर सकते हैं और उसके बाद उनकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं. The matrix is bidirectional as it tracks the requirement forward by examining the output of the deliverables and backwards by looking at the business requirement. यानी दोनों तरफ आप जा सकते हैं, requirement to deliverables भी और deliverable to आपकी requirements भी. दोनों तरफ से आप उनको मैप आउट या मैच करके देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं. देखिए फॉर एग्जांपल देखें कि रिक्वायरमेंट है, ये इसका वर्कफ्लो है. रिक्वायरमेंट है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, टास्क है, डिलीवरेबल्स है, टेस्टिंग है. तो ये सारी की सारी चीजें आपकी जो है आपस में लिंक्ड हैं और आप साथ साथ इनको वेरीफाई करते जा रहे हैं. ठीक है, तो रिक्वेस्ट प्रपोजल की भी वेरीफाई हो रही है, रिक्वायरमेंट भी वेरीफाई हो रही है, टास्क भी वेरीफाई हो रहे हैं, डिलीवरेबल्स भी वेरीफाई हो रहे हैं और आपकी साथ टेस्टिंग भी हो रही है. रिक्वायरमेंट टेस्टेबिलिटी मैट्रिक्स के पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं. इसके अंदर आपको जो है आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिक्वायरमेंट आईडी की, रिस्क की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट टाइप की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ट्रेस द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास यूनिट टेस्ट केसेस होने चाहिए, इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस होने चाहिए, सिस्टम टेस्ट केसेस होने चाहिए, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट केसेस होने चाहिए और ट्रेस टू द टेस्ट स्क्रिप्ट होना चाहिए आपके पास. ठीक है, तो जो लोग अभी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो उन्होंने यूज केस तो बना लिए होंगे, तो वो इन सारी चीज़ों से ऑलरेडी जो है उन्हें हाव होगी. Test results and its parameters. Results reporting is a mechanism with which the state of the product is presented to the customer from various angles. Format of the report varies from time to time as mentioned below. जैसा कि स्टेजेस ऑफ द टेस्टिंग, SDLC के स्टेजेस आप मेंशन कर सकते हैं, टारगेट ऑडियंस भी उसके अंदर बताई जा सकती है. उसके बाद टेस्टिंग टेक्निक्स जो अडॉप्ट की हैं आपने वो भी उसके अंदर मेंशन करें. आप वाइट बॉक्स आपने यूज़ किया है या ब्लैक बॉक्स यूज़ किया है. टाइप ऑफ टेस्टिंग इन्वॉल्व लाइक फंक्शनल है, परफॉर्मेंस है, लोड, स्ट्रेस, डिजास्टर रिकवरी. यानी जो भी आपने उसके अंदर जिस तरह के भी जो टास्क परफॉर्म किए हैं वो आप अपनी उस रिजल्टिंग रिपोर्ट के अंदर जो है वो मेंशन करें. रिजल्ट रिपोर्ट का जो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है. रिजल्ट रिपोर्टिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो स्टेटस ऑफ द प्रोडक्ट
project and to ensure a corrective action is taken. Result reporting is very important when the product has failed testing. तब आपको काम आएगी आपकी रिजल्ट रिपोर्ट जब आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी टेस्टिंग फेल होगी, तो आप फिर मैच करके चेक कर सकोगे कि मैंने इसके अंदर एक्चुअल में क्या चीज़ वेरीफाई करनी है. रिजल्ट शुड कैप्चर परफॉर्मेंस, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस एंड नॉट जस्ट अ फंक्शनल इश्यूज. ठीक है, सिर्फ फंक्शनल इश्यूज नहीं होते बल्कि उसके अंदर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस और आपकी परफॉर्मेंस के बारे में भी information available होती है. Give an unbiased opinion about the state of the product is what the customer would expect. कस्टमर क्या चाह रहा है उसके बारे में आप अपनी ओपिनियन देते हो सिस्टम को सामने रखते हुए. रिपोर्टिंग शुड नॉट ओनली हाईलाइट द स्ट्रेंथ बट आल्सो कवर, यानी उसके अंदर खूबियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं, लिमिटेशंस भी होती हैं, रिकमेंडेशंस भी होती हैं. रिपोर्ट्स वुड हेल्प द कस्टमर टू टेक क्रिटिकल डिसीजंस अबाउट द प्रोडक्ट रिलीज टाइमलाइंस. ठीक है, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी आपकी उस रिपोर्ट के अंदर पाई जाती है. व्हाट इज रीटेस्टिंग? What is retesting? Retesting is executing a previously failed test against new software to check if the problem is resolved or not. After a defect has been fixed, जब आपने एक दफा कोई एरर उसमें से ये बग पकड़ लिया, ठीक है, ये फाइंड आउट कर लिया, देन आप क्या करते हैं, उसको रीटेस्ट करते हैं. तो चेक करने के लिए द सिनेरियो अंडर द सेम एनवायरनमेंट कंडीशंस, सेम कंडीशंस को सामने रखते हुए कि क्या अब भी ये वो एरर आ रहा है या नहीं आ रहा. ड्यूरिंग रीटेस्टिंग टेस्टर्स लुक फॉर granular details at the changed area of functionality, whereas regression test covers all the main functions to ensure that no functionalities are broken due to this change. ठीक है, तो जहां पर आपने जो चेंजेस की होती हैं उस स्पेसिफिक एरिया को रीटेस्ट किया जाता है. Safety testing क्या है जनाब? Safety testing is a software system aims at optimizing system safety in the design, development, use, and maintenance of the software system and their integration with safety critical hardware systems in a production environment. सॉफ्टवेयर सेफ्टी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? फंक्शनिंग सॉफ्टवेयर शुड नॉट जनरेट hazards. फॉर एग्जांपल, गाइडिंग द स्टेट ऑफ द आर्ट आर्टिफैक्ट एयरक्राफ्ट शुड नॉट स्टीयर इनटू द ओशन. हो सकता है कि वो ऐसा ना करे. मॉनिटरिंग सिस्टम मस्ट परफॉर्म फ्लॉलेसली, यानी कि इसकी एग्जांपल क्या है जी? बैकअप कंप्यूटर शुड स्टार्ट ऑटोमेटिकली व्हेन प्राइमरी फेल्स. तो ये भी आपके सेफ्टी का इशू है, वो पहले वाला भी आपका सेफ्टी का इशू था. ठीक है, तो इस तरह के आपके जो है सेफ्टी, सॉफ्टवेयर की सेफ्टी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए उसको उस एस्पेक्ट के हवाले से भी आप उसको चेक करते हैं. इसमें हमारा मकसद क्या है जी? मकसद है सेफ्टी का कि इन कम्प्लेक्स सिस्टम वेयर देयर आर मैनी इंटरेक्शन इन्वॉल्व्ड, द सेफ्टी क्रिटिकल फंक्शनैलिटी शुड बी आइडेंटिफाइड एंड थॉरोली एनालाइज्ड. तो उसको एनालाइज करना जरूरी होता है. कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स एंड रिजल्टेंट हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद द सिस्टम आर आइडेंटिफाइड एंड एलिमिनेटेड. ठीक है, तो जो उसमें मुश्किलात आपको पेश आती हैं उनको आप दूर करते हैं. द नंबर ऑफ सेफ्टी क्रिटिकल इंटरफेसेस आर केप्ट लो टू अवॉइड इंजरी और डेथ. तो जो क्रिटिकल कम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा टीम्स इन्वॉल्व होती हैं और वो कम्प्लेक्स भी होते हैं, उनकी टेस्टिंग जो है वो भी कम्प्लेक्स होती है. तो अगर वो क्रैश हो जाए तो उससे आपकी डेथ या इंजरी भी हो सकती है. ठीक है, इसलिए उन सिस्टम्स को जो है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी टेस्टिंग उनकी मस्ट करनी चाहिए. सेफ्टी एट्रीब्यूट्स आर टू बी एड्रेस्ड एज ए पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. अब बात करते हैं सैनिटी टेस्टिंग की. व्हाट इज सैनिटी टेस्टिंग? सैनिटी टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक परफॉर्म्ड बाय द टेस्ट टीम of for software basic tests. The aim of basic test is to conduct whenever a new build is received for testing. ठीक है, जब भी कोई न्यू बिल्ड आपको टेस्टिंग के लिए रिसीव होगी तो आप उसको क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे. द टर्मिनोलॉजी सच एज स्मोक टेस्ट, बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्ट और बेसिक एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और सैनिटी टेस्ट आर इंटरचेंजेबली यूज्ड. ठीक है, तो ये तकरीबन सबके रोल सेम सेम ही हैं. However, each one of them is used under the slightly different scenario. Sanity test is usually unscripted. इसके अंदर कोई टेस्ट केस यूज नहीं किया जाता, कोई रिटर्न स्क्रिप्ट यूज नहीं किया जाता. हेल्प टू आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट मिसिंग फंक्शनैलिटीज. तो ये आपको हेल्प करती है. इट इज यूज टू डिटरमिन इफ द सेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन इज स्टिल वर्किंग आफ्टर अ माइनर चेंज. जब आप उसके अंदर को माइनर चेंज कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, क्या उसके बाद भी वो वही फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा. अब स्केलेबिलिटी टेस्टिंग की बात है. स्केलेबिलिटी अ परफॉर्मेंस टेस्टिंग पैरामीटर दैट इन्वेस्टिगेट अ सिस्टम्स एबिलिटी टू ग्रो बाय इंक्रीजिंग द वर्कलोड.
per user or the number of concurrent users or the size of database, ठीक है। तो वो कितने बड़े पैमाने पे जाकर सिस्टम आपका जो है वो लोड बर्दाश्त कर सकता है, कितने नंबर ऑफ यूजर्स का बर्डन बर्दाश्त कर सकता है, कितने बड़े डेटाबेस को वो सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, कितना वर्कलोड वो बेयर कर सकता है, उसकी स्केलेबिलिटी का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आपको स्केलेबिलिटी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। स्केलेबिलिटी टेस्टिंग के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, इसमें आप उसका रिस्पॉन्स टाइम चेक करते हैं, थ्रूपुट चेक करते हैं, हिट्स पर सेकंड चेक करते हैं, रिक्वेस्ट पर सेकंड चेक करते हैं, ट्रांजैक्शन पर सेकंड चेक करते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट विद नंबर ऑफ यूजर्स चेक करते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट अंडर ह्यूज लोड चेक करते हैं, आप सीपीयू की यूजेज चेक करते हैं, मेमोरी यूजेज चेक करते हैं वाइल टेस्टिंग इन द प्रोग्रेस। नेटवर्क यूजेज चेक किया जाता है, डाटा सेंड कितना कर सकता है, रिसीव कितना कर सकता है, वेब सर्वर को चेक करते हो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को किस तरीके से पर सेकंड रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इन सारे के सारे पैरामीटर्स को, एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए आप स्केलेबिलिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। What is scenario testing? Scenario testing is a software testing technique that makes best use of scenario कि किस तरह से इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाए कि ये एक्टिविटी बेस्ट रिजल्ट दे। Scenarios help a complex system to test better, wherein the scenarios are to be credible, which are easy to evaluate. इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक सिस्टम सिनेरियो हो सकता है और एक यूज केस एंड रोल बेस्ड सिनेरियो हो सकता है। स्ट्रेटजीज टू क्रिएट गुड सिनेरियोज, ठीक है, किस तरह से हम अच्छे सिनेरियोज बना सकते हैं। इनुमरेट पॉसिबल यूजर्स, देयर एक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करो, फिर इवेलुएट करो यूजर्स को विद हैकर्स माइंडसेट एंड लिस्ट पॉसिबल सिनेरियोज ऑफ द सिस्टम, ठीक है, अपने माइंड के अंदर ये कंसीडर करो कि आप एक हैकर हो, आपने सिस्टम को हैक करना और क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं आपके उस सिस्टम के साथ। लिस्ट द सिस्टम इवेंट एंड हाउ डज द सिस्टम हैंडल सच रिक्वेस्ट, ठीक है, किस किस तरह की रिक्वेस्ट आ सकती हैं, सिस्टम उसको कैसे हैंडल करेगा। लिस्ट बनाओ बेनिफिट्स की एंड क्रिएट एंड टू एंड टास्क टू चेक देम। रीड अबाउट सिमिलर सिस्टम्स एंड देयर बिहेवियर, देखो कि और जो सिस्टम उससे मिलते जुलते हैं वो किस तरीके से इस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। स्टडिंग कंप्लेंट्स अबाउट कंपिटिटर्स प्रोडक्ट एंड देयर प्रोसीडर्स प्रीडिसेसर्स, देखो कि इससे पहले जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आई हैं, जो आपके कंपटीटर्स ने बनाई हैं, उनके अंदर जो है कौन कौन सी कंप्लेंट्स थी, ताकि आप उनको अपने इस सिस्टम के अंदर जो है उन कंप्लेंट्स को जगह ना दें। सिनेरियो टेस्टिंग रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं, व्हेन द प्रोडक्ट इज अनस्टेबल सिनेरियो टेस्टिंग बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, सिनेरियो टेस्टिंग आर नॉट डिजाइंड फॉर टेस्ट कवरेज, सिनेरियो टेस्ट आर ऑफन हैवीली डॉक्यूमेंटेड एंड यूज्ड टाइम एंड अगेन, ठीक है। तो ये पॉसिबल जो है आपके सिनेरियो टेस्टिंग के रिस्क हो सकते हैं। बस जी, आज का लेक्चर ख़त्म।